प्यारे बच्चों, कुछ प्रॉब्लम के चलते मैं काफी समय से आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी प्रॉब्लम्स आगे ना आए। चलिए बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिखा रहा हूं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टडी करने से पहले। आपको उस एनिमेटेड वीडियो को क्लियरली समझना है। उसके अंदर मैं मॉलिक्यूल्स को दिखा रहा हूं कि गैस के अंदर मॉलिक्यूल कैसे मूव करते हैं, वो कैसे कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद क्या होता है, दो कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल डिस्टेंस को कैसे ट्रेवल करता है। आपको ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है और इनको ऑब्जर्व करके फिर हम यहाँ पर जब इन चीजों को स्टडी करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएंगी। आई होप कि स्टूडेंट आपने वीडियो को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया होगा और आपने कंक्लूजन्स को निकाला होगा। जो आपने स्टूडेंट उस एनिमेटेड वीडियो से कंक्लूजन्स निकाले हैं उनमें सबसे पहला आपका कौन सा कंक्लूजन होगा? देखिए, हमने गैस को किसी कंटेनर के अंदर फिल कर रखा है, तो गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है वो बहुत लार्ज है, यानी कि स्मॉल नहीं है। तो आपने फर्स्ट जो कंक्लूजन निकाला वो क्या कंक्लूजन निकाला? गैस कंटेन्स वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि हम रियल गैस की बात कर रहे हैं। आइडियल गैस के अंदर यहां पर लार्ज की जगह क्या आ जाएगा? स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेकंड कंक्लूजन आपने क्या निकाला उस वीडियो को देखते हुए? अगर स्टूडेंट आपको कंक्लूजन्स को समझना है तो फर्स्ट कंक्लूजन के ऊपर पॉज कीजिए, बैक जाइए, फिर इसको स्टडी कीजिए और एनिमेटेड वीडियो को फिर देखिए, आपको क्लियरली समझ में आएगा। स्टूडेंट, जब तक जो ये मैं बता रहा हूं ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी तो हम काइनेटिक थ्योरी को स्टडी नहीं कर सकते। सेकंड, आपने क्या ऑब्जर्व किया? जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं डिफरेंट वेलोसिटी के साथ डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। आपने देखा होगा कोई मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहा है। डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट वेलोसिटी, यानी कि डिफरेंट के कंसेप्ट को आप समझने की कोशिश करना। डिफरेंट वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्या कंक्लूजन है? सेकंड, मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटी। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कंक्लूजन बताने की कोशिश कर रहा है हमें स्टूडेंट कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो
हर वेलोसिटी का मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है। यानी कि कंटेनर के अंदर हर वेलोसिटी का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जीरो वेलोसिटी का मॉलिक्यूल भी है, इनफाइनाइट वेलोसिटी का मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। और इसके बीच में जितनी भी वेलोसिटीज आएंगी उन सारी वेलोसिटी के मॉलिक्यूल क्या है, प्रेजेंट है कंटेनर के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर हमने गैस को फिल कर रखा है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, बैक जाइए, फिर देखिए। आपको ये कंसेप्ट जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप इस कंसेप्ट को, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को नहीं समझ सकते। तो आपने यहां पर पहला कंक्लूजन स्टडी कर लिया है। गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, वो मॉलिक्यूल डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। यानी कि गैस की कंटेनर के अंदर हर वेलोसिटी का मॉलिक्यूल क्या है, प्रेजेंट है। नंबर थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ऑब्जर्व किया, ये अजम्पशंस भी हो सकती हैं। हमने ये अजम्पशंस मान के चले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टडी करने के लिए। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, जो हमने ऑब्जर्व किया एनिमेटेड वीडियो से, वो क्या ऑब्जर्व किया, जो ये मॉलिक्यूल्स है ना, ये किस फॉर्म में है, ये एक स्फीयर के फॉर्म में है। और कैसे हैं ये, हार्ड प्लास्टिक, हार्ड परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर है। यानी कि मैं यहां पर प्लास्टिक बोल दिया था वर्ड, तो आपको अवॉइड करना है। प्लास्टिक नहीं, क्या, परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर ऑफ स्मॉल साइज। यानी कि जो ये हमारे मॉलिक्यूल्स है ना, ये कैसे हैं, बहुत हार्ड हैं, परफेक्टली इलास्टिक हैं और इनका साइज बहुत छोटा है। यहां पर एक कंक्लूजन आने वाला है, परफेक्टली इलास्टिक। आप इलास्टिक का मीनिंग जानते होंगे, इलास्टिक कोलिजन आपने स्टडी किया होगा। इलास्टिक कोलिजन क्या कहता है, देखिए, ये मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं, यानी कि मैं ये कह रहा हूं, एक ये मैं हूं, ये आप हैं, दोनों की लड़ाई हुई, मेरे पास जो एनर्जी है लड़ने के बाद आपसे उतनी ही एनर्जी रहेगी। यानी कि जितनी एनर्जी मॉलिक्यूल के पास अब है, वो इसके साथ टक्कर मारने के बाद उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। अगर एनर्जी में चेंज आ गया तो नॉट ए परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्या होगा, यानी कि लड़ने से पहले और लड़ने के बाद एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। जितनी लड़ने से पहले एनर्जी थी उतनी ही लड़ने के बाद मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है। इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। और ये किसकी फॉर्म में माना है, स्फीयर की फॉर्म में माना है, ऑफ ए वेरी स्मॉल साइज। इसका मतलब क्या है, अगर देखिए मैं स्टूडेंट आइडियल गैस की बात करूं तो आइडियल गैस जिस भी कंटेनर में फिल होगी, ये मेरे पास कोई कंटेनर है और ये इस कंटेनर की वॉल्यूम है। अगर मैं आइडियल की बात कर रहा हूं तो आइडियल के अंदर मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत कम होगी। अगर इन मॉलिक्यूल्स का स्मॉल साइज है तो मैं क्या, इन वॉल्यूम के द्वारा, इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्युपाई की गई है वो कितनी वॉल्यूम होगी, वेरी स्मॉल होगी। किसके कंपैरिजन के अंदर, जो ये कंटेनर के अंदर गैस की वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में। यानी कि मैं आपको समझाऊं, देखिए ये 4 मॉलिक्यूल है, इन चारों मॉलिक्यूल्स को दबाकर आप यहां पे ले आइए, क्योंकि बहुत स्मॉल साइज है तो आप इनको दबाएंगे 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 तो ये इनकी पास इतनी यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे।
यानी कि इनके पास कितनी वॉल्यूम है, इन्होंने कितनी वॉल्यूम को ऑक्युपाई किया, इस सारी वॉल्यूम का ओनली इतना सा पोर्शन, ये इतना सा पोर्शन वॉल्यूम का ऑक्युपाई किया। ये आइडियल गैस के केस के अंदर है। लेकिन रियल गैस के केस के अंदर हम वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मोलिक्यूल्स को अवॉइड नहीं कर सकते, वहां पर हमें लेके चलना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्योंकि इस कंटेनर के अंदर जो हमने रियल गैस भरी हुई है उसके अंदर मोलिक्यूल्स की संख्या क्या है, वेरी लार्ज है। तो यहां पर हम जो मोलिक्यूल्स ने वॉल्यूम ऑक्युपाई की है उसको क्या नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कहां पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आइडियल गैस के केस में तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो रियल गैस के केस में हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, जो ये वॉल्यूम अवेलेबल है ना, इस वॉल्यूम को सबसे पहले हमें स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड करना होगा। यानी कि हमें कंप्लीट वॉल्यूम को स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड करना होगा। ऐसे स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स के अंदर हमें डिवाइड करना होगा, ऐसे डिवाइड करना होगा। और हमें क्या मान के चलना होगा, यहां पर हर वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या है, इक्वल है। यानी कि हमने सबसे पहले रियल गैस के केस के अंदर क्या करना है, जो ये वॉल्यूम अवेलेबल है इस वॉल्यूम को अगर मैं 2D के अंदर आपको समझाऊं तो ऐसे स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर। अगर 3D में जाएंगे तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, हमें 3D के अंदर पता है वॉल्यूम एलिमेंट ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। एक वॉल्यूम एलिमेंट ये बन गया, दूसरा बनाएंगे तो ये हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट बन जाएगा। देखिए दूसरा ये हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट बन गया, ये आगे ऐसे ही ऊपर बनेगा, ऐसे ही इसके नीचे बनते आएंगे, ऐसे ही इसके आगे बनाते चलिए आप, ये ऐसे वॉल्यूम एलिमेंट बनते चलेंगे हमारे पास। यानी कि ऐसे ये हमारे पास स्मॉल इस कंप्लीट वॉल्यूम को क्या कर देंगे, हम स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। और हर वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होगी, n होगी। इसके अंदर भी n, इसके अंदर भी n, इसके अंदर भी n। यानी डेंसिटी क्या रहेगी, हर वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर मॉलिक्यूल की सेम रहेगी। यहां पर ये एक कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट यहां पर हमें ये बताना चाह रहा है। तो आई होप कि आपको थर्ड कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो स्टूडेंट आप इसको पॉज कीजिए वीडियो को और पीछे जाकर देखिए, क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज क्या है, बहुत स्मॉल है। अगर मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूं तो वहां पर जो वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई करेंगे उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन रियल गैस के केस के अंदर हम वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है, उस गैस की वॉल्यूम को सबसे पहले हम स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे और हर वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर हम क्या मान के चलेंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ये गैस टू गैस वेरी करेगा। तो थर्ड अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल्स को किसकी फॉर्म में माना गया है, स्फीयर की फॉर्म में माना गया है। और वो स्फीयर कैसे हैं, हार्ड हैं और वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि इलास्टिक बिहेवियर है उनका। इलास्टिक बिहेवियर क्या कहता है, बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि मेरी लड़ने से पहले और लड़ने के बाद एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फोर्थ जो पॉइंट है, चलिए उसको स्टडी करते हैं। जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये रैंडम मोशन के अंदर हैं, यानी कि ड्यू टू देयर रैंडम मोशन, आपने वीडियो के अंदर क्या ऑब्जर्व किया, जब ये रैंडम मोशन के अंदर हैं तो आपने ये मॉलिक्यूल रैंडम मोशन के अंदर मूव करके गया तो इसको कोई आगे क्या मिला, एक मॉलिक्यूल मिला। तो इसने क्या किया, इस मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन किया, टक्कर मारी इसको।
तो कोलाइड करने के बाद इसके क्या हुआ, आप वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और बैक में जाइए तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। देखिए अगर इस मॉलिक्यूल की स्पीड तेज है और इसकी कम है तो क्या होगा, होगा क्या, इसकी चीज एक तो बड़ी फास्ट स्पीड से आ रही है, कम स्पीड से साथ टकराएगी तो फास्ट वाले की स्पीड क्या होगी, कम होगी, और वो इस वाली जो कम वाली है उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, ये जो ड्यू टू देयर रैंडम मोशन, इस रैंडम मोशन की वजह से मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ। यानी कि और ये मॉलिक्यूल जैसे अगर इस कंटेनर में है, इसको यहां पे कोई मॉलिक्यूल मिला, इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड हुआ। अगर इसको यहां पर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं मिला तो ये इस वाल के साथ कोलाइड करेगा। वाल के साथ कोलाइड करने के बाद इसकी डायरेक्शन के अंदर क्या आएगा, चेंज जरूर आएगा। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, कोलाइड अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है बस, इसके बाद कंक्लूजन क्या निकलेगा वो मैं समझाऊंगा, वीडियो को देखिए आप जाकर। और ये क्या कर रहे हैं, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ, मतलब ये कंटेनर की वॉल के साथ भी कोलिजन कर रहे हैं। और ये जो कोलिजन है ये कैसे हैं, परफेक्टली इलास्टिक हैं। इसका मतलब समझिए आप, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब मैंने समझाया है कि ये लड़ने के बाद और लड़ने से पहले मॉलिक्यूल की जो एनर्जी थी उतनी की उतनी एनर्जी है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर टू बी डिस्ट्रॉय, बट उसकी फॉर्म तो चेंज हो सकती है ना। मेरे पास एनर्जी जितनी है उस एनर्जी की फॉर्म चेंज हो सकती है। वो काइनेटिक एनर्जी में थी पहले, अब वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ऐसा तो हो सकता है, मैं यहां पे नहीं बात कर रहा। यानी कि ये जो कोलिजन होंगे मॉलिक्यूल्स के, ये कैसे होंगे, परफेक्टली इलास्टिक होंगे। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड अगेंस्ट वन अनदर, ये मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करेंगे। और किसके साथ कोलिजन करेंगे, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलिजन करेंगे। यहां पे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन मानी गई है, इलास्टिक कोलिजन होगा, यानी एनर्जी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, अगर आपने यहां से इस कंसेप्ट को स्टडी किया तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, ना ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएंगे। यानी कि इन मॉलिक्यूल के बीच के अंदर कोई भी फोर्स नहीं एक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। आप समझ गए होंगे इस बात को। तो यानी कि यहां पर आपने, अगर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिए और एनिमेटेड वीडियो को जाकर देखिए, कोलिजन एक्सपेरिमेंट को देखेंगे तब आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए कैसे ये मॉलिक्यूल था, ये बड़ी फास्ट स्पीड से जा रहा था इस डायरेक्शन में, आगे इसको मॉलिक्यूल मिला बहुत स्लो स्पीड से चल रहा था, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, इसकी स्पीड तो कम हो गई लेकिन इसकी स्पीड बढ़ गई। यानी कि जितनी कमी इसकी स्पीड में आई उतनी बढ़ोतरी इसकी स्पीड में हो गई। तो ये एक कोलिजन प्रोसेस है। इस कोलिजन प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक कह रहे हैं। यानी कि अब यहां पर ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, बिटवीन टू कंज्यूकेटिव कोलिजन, मतलब दो, यहां पर ये कोलिजन हो चुका, इसके बाद यहां पर कोलिजन हुआ, इसके बाद ये फिर आगे कोलिजन करता हुआ प्रोसेस चलेगा। तो दो कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल्स मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। इसके साथ कोलिजन, यहां पे किसी मॉलिक्यूल के साथ इसने कोलिजन किया,
अब आगे चला, यहां से इसके साथ कोलिजन किया, स्ट्रेट लाइन में चला, यहां से फिर इसकी डायरेक्शन में चेंज हुई, यहां पर इसके साथ ये मॉलिक्यूल मिला, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, फिर इसके साथ कोलिजन करेगा। और कैसे वेलोसिटी के साथ चलेगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगा। दो वर्ड है यहां पर, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में क्यों जा रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज हमने बहुत स्मॉल कंसीडर किया है। बहुत स्मॉल साइज होने की वजह से वहां पर ग्रेविटी का अफेक्ट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। यानी कि अगर ग्रेविटी का अफेक्ट नहीं है तो ये चीज किस में चलेगी? स्ट्रेट लाइन में चलेगी। नंबर 1। कांस्टेंट वेलोसिटी से कब चलेगी? जब ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। यानी कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, ना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहे हैं। तो कोलिजन के बीच के अंदर ये जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। यहां पर इस कोलिजन में वेलोसिटी कुछ u1 है, तो यहां पर वेलोसिटी u2 होगी, अलग होगी, सेम नहीं होगी। मैंने कहा ना, ये फास्ट वेलोसिटी से जा रहा है, स्लो वेलोसिटी के साथ कोलिजन यहां पे टकराया, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये फास्ट वेलोसिटी से जाएगा, डिफरेंट वेलोसिटी से जाएगा। यहां पर ये तीसरा कोलिजन होगा तो वेलोसिटी कुछ होगी। ठीक है, अगले पॉइंट के ऊपर बात करें। टाइम फॉर विच कोलिजन लास्ट, यानी कि यहां पर जब ये मॉलिक्यूल जो है इस मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करेगा, यानी कि कोलिजन करने यहां पे जो एक टक्कर मारेगा, ये कोलिजन का टाइम ऐसे नहीं है कोलिजन करके रुक गया यहां पे, ये कोलिजन करके एकदम से नीचे जाएगा। यानी कि टाइम फॉर विच कोलिजन लास्ट इज वेरी स्मॉल, यानी कि ये कोलिजन करने यहां पर जो कोलिजन होगा, ये कोलिजन के बाद जो कोलिजन तक ये जब कोलिजन हुआ, यहां पर जो टाइम लैप्स हुआ वो बहुत स्मॉल होगा। किसके कंपैरिजन में? मतलब यहां पे ऐसे दोनों ने टक्कर मारी, इसके बाद मूव कर गया दूसरी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल। तो टाइम ये क्या कहना चाह रहा है? टाइम फॉर विच कोलिजन लास्ट, यानी कि जितने टाइम के लिए यहां पर ये कोलिजन होगा उसकी संख्या, यानी कि उसका टाइम क्या होगा? वेरी स्मॉल होगा एज कंपेयर टू द टाइम लैप्स बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। जो टाइम यहां से ये दो कोलिजन को करने में यहां से टाइम लगा और यहां से ये टाइम लगा, यानी कि जितना ये टाइम लगा है दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, यानी कि यहां पे ये जो टाइम है, मैं क्या कह रहा हूं, एक कोलिजन तो यहां पे हो गया, फिर यहां से यहां पे ये कोलिजन हुआ, ये जो दो कोलिजन के बीच का टाइम है ना, इस टाइम से ये जो यहां पर कोलिजन करने में दोनों ने कोलिजन करने के लिए टाइम लिया है, वो टाइम बहुत कम होगा। यानी कि यहां पर ये टाइम ज्यादा नहीं होगा। अगर ज्यादा हो गया तो यहां पर ये रुक गए, यानी कि कोलिजन किया और कोलिजन करके डायरेक्शन में चेंज आ गया, मैग्नीट्यूड में चेंज आ गया वेलोसिटी के। यानी कि टाइम लैप्स्ड यहां पर जो कोलिजन करने में जो ये पॉइंट क्या कह रहा है, टाइम फॉर विच कोलिजन लास्ट, यहां पर जो ये कोलिजन हुआ है, कोलिजन होने के बाद यहां पर जो टाइम खर्च हुआ है, कितना हुआ है? वो बहुत कम है। किससे? दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना टाइम लगा है उससे। तो स्टूडेंट, आप इसको समझना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर पीछे जाकर देखिए। यानी कि मैं क्या पॉइंट कहना चाह रहा है, ये यहां पर देखिए, ये कोलिजन का यहां पर ये मॉलिक्यूल है, यहां पर इसने कोलिजन किया, किसी के साथ आगे चला, टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है, इसने टाइम लिया और यहां पर कोलिजन किया और यहां से एकदम से चला गया। यानी कि टाइम लैप्स्ड फॉर विच कोलिजन लास्ट, यहाँ पे जितने टाइम ये कोलिजन करने के बाद जो टाइम लगा है इसलिए बहुत कम है। किसके कंपैरिजन में? जो ये दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में टाइम लगा है उसके कंपैरिजन में। अब ये जो 7th पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
पाथ ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल, मैं अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल के पाथ की बात करूं तो देखिए आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। मैं एक सिंगल मॉलिक्यूल के पाथ की बात कर रहा हूं, तो आप यहां पर इस कंसेप्ट को अब समझने के लिए मैं एक सिंगल मॉलिक्यूल को ले रहा हूं। अब उस चीज को अगर आपको समझना है तो देखिए, मेरे पास ये कोई मॉलिक्यूल है, ये सबसे पहले ऐसे चला, यहां पर कोलिजन हुआ है, किसी मॉलिक्यूल के साथ कोई कोलिजन था, ये मैं उसको ले रहा हूं, तो ये कोलिजन करके यहां से चला, इसको यहां पर मॉलिक्यूल मिला, इसके साथ कोलिजन किया, इसकी डायरेक्शन में चेंज आया, ये डायरेक्शन में चेंज आ गया, घूम गया। इस मॉलिक्यूल के साथ इसने कोलिजन किया यहां पर फिर इसकी डायरेक्शन में चेंज आया, फिर ये ऐसे घूम गया। फिर यहां पर कोलिजन किया इसने इस मॉलिक्यूल के साथ, फिर यहां से इस मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करके फिर मोशन में चेंज आ गया। फिर यहां से ये कोलिजन किया और इसकी डायरेक्शन ऐसे बदल गई। फिर इसने कोलिजन किया दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ये एक मॉलिक्यूल के पाथ को ले रहा हूं गैस के अंदर, तो फिर ये ऐसे कोलिजन हुआ इस मॉलिक्यूल के साथ, फिर ऐसे डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये क्या कहना चाह रहा है, पाथ ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल इज ए, क्या है देखिए, ऐसे सीरीज का मतलब ऐसे सीरीज चल रही है, ये सीरीज चल रही है, सीरीज चल रही है, पैरेलल नहीं चल रहा। सीरीज ऑफ शॉर्ट, कोई देखिए छोटा ही है बड़ा नहीं है, शॉर्ट जिगजैग, ये ऐसे 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 ऐसे, ना तो पैरेलल है, जिगजैग है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर, ऐसे जिगजैग पाथ ऑफ डिफरेंट लेंथ, यानी कि यहां पर ये देखिए बड़ी है, ये छोटी है, फिर ये बड़ी है, ये छोटी है, फिर ये बड़ी है, ये और बड़ी है, ये ऐसे डिफरेंट लेंथ की ये क्या है, पाथ है। तो ये जो है, यानी कि अगर मैं सिंगल मॉलिक्यूल के पाथ को स्टडी करूं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, सीरीज ऑफ शॉर्ट जिगजैग पाथ, यानी कि ऐसे 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 जिगजैग पाथ ऑफ डिफरेंट लेंथ, इसकी ये डिफरेंट, ये लेंथ कुछ है, ये लेंथ कुछ है, ये कुछ है, ये कुछ है, डिफरेंट लेंथ। तो इनको क्या बोला गया, फ्री पाथ बोला गया इन मॉलिक्यूल का, यानी कि ये क्या चीज है, फ्री पाथ है, ये क्या चीज है, फ्री पाथ है, ये क्या चीज है, फ्री पाथ है। क्यों है फ्री पाथ, देखो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा। जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा तो मॉलिक्यूल कैसा मूव करेगा, फ्रीली मूव करेगा। तो यानी कि फ्री पाथ क्या चीज है, फ्री पाथ ये फ्री पाथ है, यानी कि फ्री पाथ कौन सा पाथ है, जो मॉलिक्यूल्स ने ट्रेवल किया है दो कोलिजन के बीच में, मीन्स पाथ ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन आर कॉल्ड द फ्री पाथ। यहां पे λ1 ये फ्री पाथ है, यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का ये λ2 हो गया, ये फ्री पाथ है। लेकिन λ1 बड़ा है, λ2 छोटा है, डिफरेंट है ना, फ्री लेकिन है फ्री पाथ। तो फ्री पाथ क्या होगा, पाथ ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन आर कॉल्ड द फ्री पाथ। ये फ्री पाथ है, ये भी फ्री पाथ है, ये भी फ्री पाथ है, λ3, यानी कि ये भी λ3 है, ये λ4 है, ये λ5 है, ये λ6 है, ये λ7 है, ये λ8 है। तो यानी कि ये क्या चीज है, फ्री पाथ है। तो फ्री पाथ क्या होगा, फ्री पाथ मॉलिक्यूल का वो पाथ होगा जो सक्सेसिव कोलिजन के अंदर मॉलिक्यूल्स ने ट्रेवल किया है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ग्रेविटी का इफेक्ट क्या है, जीरो है।
तो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6, लैम्डा 7, लैम्डा 8 आर कॉल्ड द फ्री पाथ ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल इन कितने कोलिजन में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोलिजन के अंदर कितने टाइम में? किसी ना किसी टाइम टी टाइम में ट्रेवल किया है। तो टोटल फ्री पाथ कितना बनेगा इस मॉलिक्यूल का? लैम्डा, ये लैम्डा 1 जो फ्री पाथ है ये सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, ये लैम्डा 2 नेक्स्ट सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, लैम्डा 3 नेक्स्ट सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, लैम्डा 4 ऐसे चल रहा है। और टोटल फ्री पाथ क्या होगा? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 प्लस लैम्डा 5 प्लस लैम्डा 6 प्लस लैम्डा 7 प्लस लैम्डा 8 ड्यूरिंग 8 सक्सेसिव कोलिजन इन टोटल टाइम टी। बात कुछ समझ में आई? तो टोटल फ्री पाथ क्या होगा? कंसेप्ट बस यहां पर समझना। टोटल फ्री पाथ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 प्लस लैम्डा 5 अप टू लैम्डा 8। ये तो क्या है? टोटल फ्री पाथ ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग 8 सक्सेसिव कोलिजन इन टोटल टाइम टी। टी टाइम के अंदर ये कोलिजन हुआ। तो मैं यहां से अब ये फर्स्ट अजम्पशन मिटा रहा हूं आपको समझाने के लिए ये कंसेप्ट। फ्री पाथ और मेन फ्री पाथ के कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक मॉलिक्यूल के मोशन को स्टडी कर रहे हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल के डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो हम मीन फ्री पाथ और फ्री पाथ के डिफरेंस को बेटर वे में समझ पाएंगे। देखिए ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का कोलिजन हम डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ स्टडी कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करेगा। इसके बाद इस कोलिजन यहां पर कोलिजन करने के बाद इस मॉलिक्यूल की स्पीड में क्या होगा? चेंज होगा। डायरेक्शन में भी क्या होगा? चेंज होगा। और इस मॉलिक्यूल की जो डायरेक्शन पहले ये वाली थी अब वो डायरेक्शन ये हो गई। इसके बाद इसको यहां पर दूसरा मॉलिक्यूल मिला और इस मॉलिक्यूल के साथ इस मॉलिक्यूल ने फिर कोलाइड किया। इस यानी कि ये मेरे पास मैं मान रहा हूं एक सक्सेसिव कोलिजन है इस मॉलिक्यूल का और इस मॉलिक्यूल का। किसने किया है? इस मॉलिक्यूल के साथ और इस मॉलिक्यूल के साथ इस मॉलिक्यूल ने किया है। यानी कि इस मॉलिक्यूल ने इस मॉलिक्यूल के साथ पहला कोलिजन किया। इसके बाद इस मॉलिक्यूल की डायरेक्शन चेंज हो गई इसी मॉलिक्यूल की और यहां पर इसको नेक्स्ट मॉलिक्यूल मिला, वहां पर इसका कोलिजन हुआ। तो इन दो कोलिजन के बीच में इस मॉलिक्यूल ने कांस्टेंट वेलोसिटी मैं कह रहा हूं v1 से ये पाथ ट्रेवल किया जो कितना है? लैम्डा 1 पाथ है। यानी कि ये जो लैम्डा 1 है ये कैसा पाथ है? ये फ्री पाथ है। क्यों? क्योंकि जब इस मॉलिक्यूल ने इस मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन किया तो यहां पर इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ ना तो अट्रैक्शन लगा ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा। ओनली क्या हुआ है? डायरेक्शन के अंदर और इसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में क्या हुआ है? चेंज हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ये कंसेप्ट यहां पर समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को पॉज करें और एनिमेटेड वीडियो को एक बार जरूर देखें।
यानी कि इस सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस कौन सा है, फ्री पाथ है। किस वेलोसिटी से ट्रेवल किया है, v1 वेलोसिटी से ट्रेवल किया है। इसके बाद यहाँ पर इस मॉलिक्यूल ने फिर क्या किया, कोलिजन किया, यानी कि ये मेरे पास एक रेफरेंस मॉलिक्यूल है और ये रेफरेंस मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है। यहाँ पर कोलिजन करने के बाद इसकी डायरेक्शन में फिर क्या हो सकता है, चेंज होगा और ये मॉलिक्यूल फिर डायरेक्शन में कोलाइड करके इस डायरेक्शन में चला गया। कितनी वेलोसिटी से चला गया, सपोज करो v2 वेलोसिटी से चला गया। कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया इस मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करने में, इसने λ2 डिस्टेंस को ट्रेवल किया, यानी कि ये λ2 क्या चीज है, फ्री पाथ है। इसके बाद यहाँ पर इसने फिर कोलिजन किया और कोलिजन करने के बाद इस मॉलिक्यूल की डायरेक्शन और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हो गया और ये मूव करके इधर चला गया। तो कितनी वेलोसिटी से चला, अब इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच में ये v3 वेलोसिटी से चला। कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया, फ्रीली ट्रेवल किया, λ3 डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो λ3 जो डिस्टेंस है वो क्या है, फ्री पाथ है। इस फ्री पाथ को इस यहां से और इस कोलिजन तक कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल किया, v3 वेलोसिटी से ट्रेवल किया। इसके बाद इसकी वेलोसिटी फिर चेंज हो सकती है। यहाँ पर कोलिजन करने के बाद ये फिर यहाँ पर ऐसे इस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर रहा है, यानी कि इस सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना, λ4, और λ4 क्या है, यानी कि फ्री पाथ है। और कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल किया, सपोज करो v4 वेलोसिटी से ट्रेवल किया। ऐसे ये रेफरेंस मॉलिक्यूल n कोलिजन को सफर करता है और ऐसे चलता चलता ये nth मॉलिक्यूल के साथ ये कोलिजन करता है। तो कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया इसने, सपोज करो λ यहां से लेकर ये मेरे पास nth कोलिजन है, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच में, λn डिस्टेंस ट्रेवल किया। λn क्या चीज है, फ्री पाथ है। कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल किया, vn वेलोसिटी से ट्रेवल किया। तो यानी कि फ्री पाथ क्या हुआ, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कौन सा पाथ है, वो फ्री पाथ है। यानी कि यहां से यहां तक का पाथ फ्री पाथ है, यहां से यहां तक का जो दो कोलिजन के बीच में डिस्टेंस मॉलिक्यूल ने ट्रेवल किया वो फ्री पाथ है, यहां से इस कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फ्री पाथ है। और n कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल ने टोटल फ्री पाथ कितना ट्रेवल किया है, टोटल फ्री पाथ कितना ट्रेवल किया है, यहां से λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4 अप टू λn डिस्टेंस तक, ये टोटल फ्री पाथ है। यानी कि मैं अगर यहां पर लिखूं टोटल फ्री पाथ ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग n सक्सेसिव कोलिजन कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 अप टू ये कितना λn। ये टोटल फ्री पाथ ट्रेवल किया है मॉलिक्यूल ने n कोलिजन सफर करने पर। तो यहां पर जब ये टोटल फ्री पाथ यहां से ये तो रेफरेंस मैंने बात की है, ये पहला कोलिजन सक्सेसिव कोलिजन ये हुआ, तो यहां पर दिस टोटल फ्री पाथ जो बना मेरे पास λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4 अप टू λn, कितने टाइम में ट्रेवल किया, सपोज करो टोटल कितना टाइम लिया इसने, टोटल टाइम टेकन बाय द रेफरेंस मॉलिक्यूल टू ट्रेवल टोटल फ्री पाथ इज इक्वल टू
t टाइम में ट्रेवल किया। लेकिन आपने ये देखा कि इस फ्री पाथ को v1 वेलोसिटी से ट्रेवल किया, इस पाथ को v2 वेलोसिटी से ट्रेवल किया, इस पाथ को v3 वेलोसिटी से ट्रेवल किया, इस पाथ को v4 वेलोसिटी से ट्रेवल किया। तो ये टोटल फ्री पाथ को इस रेफरेंस मॉलिक्यूल ने किसी न किसी एवरेज वेलोसिटी के साथ जरूर ट्रेवल किया। हम क्योंकि v1, v2, v3, v4 नहीं निकाल सकते, लेकिन क्या निकाल सकते हैं, इनकी एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इसने इस रेफरेंस मॉलिक्यूल ने इस टोटल फ्री पाथ को इतने टाइम के अंदर किस एवरेज वेलोसिटी से ट्रेवल किया। मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी कितनी से बात किया, हम बात करेंगे v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn डिवाइडेड बाई n। और ये क्या बन गई, सपोज करो v बार एवरेज वेलोसिटी बन गई। तो अब हम फॉर्मूला जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है हमारे पास टाइम। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है हमारे पास v बार, और टोटल डिस्टेंस कितना है लैम्डा 1 फ्री पाथ प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा n डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लिया, t टाइम लिया। तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू, इस t की वैल्यू को मैं इधर लाकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये बन गया हमारे पास ये। तो टोटल टाइम को मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू v बार इंटू t, ये लिख सकता हूं। यानी कि क्या स्टडी किया है, देखिए स्टूडेंट्स, आपने टोटल फ्री पाथ इतना है और कितने कोलिजन सफर किए हैं इस रेफरेंस मॉलिक्यूल ने, n कोलिजन किए हैं। तो यानी कि मैं अब ये कह सकता हूं कि यहां पर देखिए ज्यादा डिस्टेंस है, यहां पर कम है, यहां पर और ज्यादा है, यहां पर कम है, फिर यहां पर ज्यादा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच, हर सक्सेसिव कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल ने कोई ना कोई मीन डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मीन फ्री पाथ ट्रेवल किया है। वो मीन फ्री पाथ कैसे निकालेंगे, अगर मैं इस टोटल फ्री पाथ को n कोलिजन से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाथ ट्रेवल बाय द रेफरेंस मॉलिक्यूल बिटवीन वन सक्सेसिव कोलिजन। अगर मैं n कोलिजन से डिवाइड कर रहा हूं तो एक कोलिजन का आएगा, तो उस एक कोलिजन के आने वाले पाथ को हम क्या बोल देंगे, मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन क्या बन गई, डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन क्या बनेगी, दैट इज इक्वल टू, यहां पर ये टाइम है, तो मीन फ्री पाथ क्या बन गया हमारे पास, मीन फ्री पाथ दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस या टोटल फ्री पाथ, यहां पर मेरे को ये लिखना चाहिए, टोटल फ्री पाथ ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल, ट्रेवल्ड बाय दिस रेफरेंस मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एन सक्सेसिव कोलिजन। ये आपको कंप्लीट लिखना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, आपको पूरा लिखना है। और मैं यहां पर लिख रहा हूं नंबर ऑफ कोलिजन इज टू बी n। तो यहां पर ये मेन फ्री पाथ क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू यहां से अगर हम लिखें तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस
अप टू लैम्डा एन। अगर यहाँ पर स्मॉल लिया है तो यहाँ पर भी हमें स्मॉल लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पर स्मॉल नहीं ले रहा हूं या कैपिटल एन ले रहा हूं, ये लास्ट वाला मॉलिक्यूल जो है ये कैपिटल एन है, क्योंकि एन क्या लेके चल लेंगे हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, कैपिटल एन लेना है। तो सब जगह पर हम कैपिटल एन की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, कैपिटल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू वी बार टी अपॉन कैपिटल एन, ये भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर फ्री पाथ और मीन फ्री पाथ के बीच के अंदर जो रिलेशन है वो ये है।